दोस्तों, मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज जो हमारे साथ इस वीडियो में हमारे गेस्ट, हमारे जो दोस्त, अजीज दोस्त, काफ़ी लंबे टाइम से आपने देखा होगा सुनील भाई को, और उसके साथ में हमारे दीपक भाई। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको देखिए, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आप लोगों की आ रही थी, तो हम यहाँ पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लेकर मैंने ये वीडियो आज का हमारा रहेगा। और जो भी हमारे व्यूवर्स चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं या फिर कोई आप अपना खुद के काम के पर्पज़ से देख रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज का रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में। आज शर्मा जी हम बात करते हैं यहाँ डाबड़ा चौक की। हाँ जी, डाबड़ा चौक के एक, क्योंकि बहुत सेंटर का ये एरिया रहा है ना डाबड़ा चौक। हाँ जी, हाँ जी। और कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिहाज से इसके नज़दीक में कौन कौन सा एरिया लग रहा है? डावड़ा चौक इटसेल्फ एक बहुत कमर्शियल एरिया है जहाँ पे शोरूम्स हैं, हाँ, शॉप्स हैं। और नियर बाई एरिया का हम अगर गिनती करें तो जैसे MCDC कॉलोनी हो गया, दिल्ली रोड का जो एरिया हो गया, डाबड़ा चौक से DC कॉलोनी का मोड़ हो गया, पुष्पा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सारा एरिया एक कमर्शियलाइजेशन सा है। दूसरा, डाबड़ा चौक पे हर तरह के आपको मार्केट टाइप की कन्वेंसरी की स्टोर से लेके टाइल्स, टूंटी या जो भी आपको रूटीन की चीजें हैं सारी निर्माणाधीन चीजें हैं, जैसे हार्डवेयर्स की हो गई है, प्लम्बर टाइप की जो चीजें हो गई है, वो सारी की सारी डाबड़ा चौक पे अवेलेबल है। बिल्कुल। जैसे क्या था कि पहले हमें छोटा सा सामान अपना, जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही काम करें। अब दीपक भाई का टाइल्स का शोरूम है अपना, गंगा टाइल्स। ये गंगा टाइल्स के ओनर है भाई, देख लो। और ये है ना, इनके बारे में भी काफ़ी आपको बताएंगे कैसा यहाँ पर है, क्योंकि जो रहता है, जो जिस लोकेशन पे रहता है, वो उस लोकेशन की असलियत बताता है। अब क्या होता है कि डीलर, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि सिर्फ आप डीलर्स के ऊपर विश्वास मत करो। आप ग्राउंड में जाओ, वहाँ जाके आप देखो, वहाँ के लोगों से बातचीत करो, ठीक है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने दीपक भाई को बुलाया है। इनका गंगा टाइल्स का शोरूम है यहाँ पर डाबड़ा चौक के ऊपर, तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो इसके नज़दीक का एरिया लगता है सेक्टर 13, 16-17 के भी लोग यहीं पे आते हैं लगभग। हाँ जी, अर्बन स्टेट हो गया, और उसके बाद DC कॉलोनी, MC कॉलोनी, इवन की मॉडल टाउन, पूरा मॉडल टाउन का एरिया आ गया। तो इतना एरिया इसको लगता है। तो दीपक भाई, आप ये बताओ कि जैसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो मिनिमम छोटा साइज की जो दुकानें हैं अपनी डाबड़ा चौक से फाटक की तरफ अगर हम चलते हैं, तो क्या साइज की वहाँ दुकानें और कैसा कस्टमर का वहाँ आवागमन है? सबसे पहले तो मैं बुरा सर आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से आज मैं कुछ जानकारी जो है हमारे शहरवासियों के साथ साझा कर पाऊँगा। हाँ, क्योंकि ये सभी आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी। आप सब चाहते थे कि एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पर बताएं। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो डाबड़ा चौक का एरिया है, या ये डाबड़ा चौक जो एक लोकेशन है शहर की, ये हार्ट ऑफ सिटी कह सकते हो आप इसको। हाँ। क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है और ये एक किस्म से दिल है पूरे शहर का। हाँ, चारों तरफ से जो रीच है वो हर एक जगह की यहाँ से बहुत इजीली है। आप कह सकते हैं कि जो तोशाम रोड के ऊपर जो लोकेलिटी है जिसमें मॉडल टाउन आता है, न्यू मॉडल टाउन आएगा, सेक्टर 16-17 आता है, सेक्टर 13 आता है, सेक्टर 13 पार्ट 2 आता है। अगर हम इसी को एक दूसरे एंगल पे लेके जाते हैं, जब दिल्ली रोड पे आते हैं तो DC कॉलोनी का एरिया है, MC कॉलोनी का एरिया है। फिर इसी चीज़ को अगर हम फिर इस रेडियस को घुमा लेते हैं तो पीछे बैंक कॉलोनी आ जाती है, कृष्णा नगर आ जाता है। तो ये जो चीज़ है, मैं इस पूरे रेडियस के बारे में इस वजह से कह रहा हूँ आपको कि किसी भी एरिया का इंसान है, उसके दिमाग में अगर चीज़ आती है कि मैं कंस्ट्रक्शन को लेकर के कोई यहाँ परचेजिंग करना चाहता हूँ, या उसके दिमाग में आता है कि मेरे घर पे किराने का सामान अगर ख़त्म है तो किराने का सामान मुझे चाहिए, पेंट मुझे अपने घर में करवाना है तो पेंट से रिगार्डिंग जो मटेरियल है वो मुझे चाहिए, फर्नीचर मुझे लेना है तो फर्नीचर जो चीज़ है वो भी यहाँ पे हर टाइप की, हर दाम में, हर क्वालिटी में अवेलेबल है। हाँ।
तो अगर इन सब बातों को हम इकट्ठा करते हैं तो उस नज़रिए से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है शहर की। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कमर्शियलाइजेशन को देखें, व्यापार को अगर देखते हैं तो। हाँ हाँ। और मैं यहाँ पे खुद कम से कम 4 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि पहली अप्रोच जो है किसी भी कस्टमर की डाबड़ा चौक ही रहती है। नियर बाय, बिल्कुल जी, हाँ नियर बाय। पहले क्या होता था कि छोटी सी चीजों के लिए परिजात चौक इन सब चीजों के लिए बना था। तो शहर आने जाने में जो चीजें समय का और का जो सिस्टम था वो तो यहाँ बिल्कुल सही हो गया। हाँ, जैसे अभी पीछे मैंने अपना जब मकान का रिनोवेशन किया था, हाँ जी, तो पहले हम सामान लाते थे पूरा ये परिजा चौक से, बालसमंद रोड से। अब सोचते कि वहाँ आना और जाना लगभग पौना घंटे का टाइम लग जाएगा, तो अब हम यहीं से सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। क्रेशर, बजरी, पत्थर का काम सारा अपना तोशाम रोड पे देखो, टाइल्स का, पत्थर का, यहाँ पे ग्रेनाइट वगैरह का, यहाँ पे सारे अच्छे शोरूम्स हैं। और आगे जाके हॉस्पिटल सारे इधर ही आगे इसी एरिया में आ रहे हैं। तो इसलिए एरिया की कनेक्टिविटी अप्रोच बड़ी अच्छी है डाबड़ा चौक एरिया में। तो सुनील भाई ये बताओ कि डाबड़ा चौक पे अगर मान लो कॉमर्शियल कोई प्लॉट में कॉमर्शियल साइट के ऊपर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हाँ जी हाँ जी, तो क्या किस टाइप की इन्वेस्टमेंट, मतलब कितने की इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है पूरा साहब की उनकी इन्वेस्टमेंट का कितना अमाउंट वो करना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि डाबड़ा चौक के एरिया में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो 1 CR से लेके ऊपर आप कितने CR में भी ले सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, नियर अबाउट जैसे 4 CR की चीजें भी अवेलेबल है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो दिल्ली रोड के ऊपर जैसे कोई डाबड़ा चौक का एरिया, जैसे थोड़ी दूर दिल्ली रोड पे चलेंगे, ये दवाइयों की दुकानें वगैरह जो बनी हुई है पीएनबी बैंक के पीएनबी के आसपास ये एरिया भी डाबड़ा चौक में ही गिनती आती है। हाँ हाँ हाँ। प्लस में जो डाबड़ा चौक का मेन एरिया है, पेंट्स की दुकानें हैं, जो बाइक का शोरूम, टाइल्स का है, ये एरिया भी डाबड़ा चौक में गिनती होता है। इधर वाली गिनती डाबड़ा चौक पुल के नीचे चली जाती है, जहाँ पे सूर्या हॉस्पिटल हो गया और ये जो गैराज टाइप का मैकेनिकल काम है, ये भी कॉमर्शलाइजेशन में ही है। हॉस्पिटल्स के कारण वहाँ पे रूटीन का काम भी बहुत है। और तो ये तो बता दिया आपने जैसे हैवी अमाउंट के इन्वेस्टमेंट का, 1 करोड़ प्लस का। जी जी। तो अगर मान लो कोई मेरे जैसा कोई देख रहा है भाई 40-50 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे, जी जी जी, तो क्या डाबड़ा चौक के आसपास कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है इतनी? डाबड़ा चौक के आसपास या डाबड़ा चौक के ऊपर इतने कम बजट में थोड़ा सा मुश्किल सिस्टम टाइट हो जाता है। लेकिन जैसे अगर आगे आप चले इस पे फाटक की तरफ पे, तो वहाँ पर कुछ फाटक की तरफ अगर चलते हैं तो जिसको निरंकारी भवन रोड की संज्ञा दी जाएगी फिर। हाँ हाँ, थोड़ा सा ये डाबड़ा चौक का जो एरिया है वो नहीं गिना जाएगा, उसको फिर कहेंगे निरंकारी भवन रोड पे। उस एरिया में प्लॉट, दुकान, जहाँ ज्यादातर फैब्रिकेशन का काम बड़े अच्छे लेवल पे होता है, कारपेंटर्स का, फैब्रिकेशन का, उस एरिया में अपने को इस अमाउंट के अंदर कोई शॉप अवेलेबल हो सकती है। मतलब 40-50 लाख में आपकी अवेलेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि ट्राई की जा सकती है, ट्राई कर सकते हैं इस पे। तो ये बताओ, ये जो एरिया है बिल्कुल सेफ है, रजिस्ट्री वगैरह कंप्लीट, एनओसी, ये सारा एरिया एकदम सेफ है। बाकी बाई करने से पहले कुछ पुरानी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, आजकल बुरा जी एक सिस्टम ये ध्यान से सुनना भाई, ये पॉइंट जो बता रहे हैं सुनील भाई, आजकल एक सिस्टम और भी हो गया है कि प्रॉपर्टी के जैसे हम डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं बुरा जी, सबसे पहले तो हम रजिस्ट्री चेक करते थे, आजकल तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रॉपर्टी आईडी नगर निगम कमेटी में बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, ये चेक करवाते हैं कि ये प्रॉपरली यहाँ पे है कि नहीं है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है। क्योंकि बगैर प्रॉपर्टी आईडी के हाउस टैक्स और आपका जो अदर टैक्सेस हैं वो नील होके, जब तक एनडीसी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से नगर निगम इशू नहीं कर देता है, तब तक हमारे को रजिस्ट्री का टोकन ही नहीं कटवा सकते। बिल्कुल, ये सभी ध्यान रखना भाई। पहले हम सिर्फ रजिस्ट्री देखते थे, रजिस्ट्री के कागजात देखते थे, चेन सिस्टम देखते थे। अब भी आपने क्या देखना है, अब भी जैसे सुनील भाई ने ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला, मार्केट में आपको सिर्फ क्या है, आप जाओगे बोलोगे जी हमें कॉमर्शियल दिखा दो, वो ऊपर से दिखा दिया फटाफट से कागज, तो उस गलत उसमें आप ना फंसे, बिल्कुल सोच समझ के, यानी कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम प्लस में पहले ही उनको पूछो कि प्रॉपर्टी आईडी नहीं, ज्यादातर कोई भी भाई ये बोल देगा
ठीक है बन जाएगी टेंशन मत लो, हाँ। हो जाएगी टेंशन मत लो, लेकिन जब बनवाने के लिए कमेटी में जाते हैं तब पता लगता है सर्वे हुआ था तब यहाँ पे एक पार्ट था, अब इसके 2 बन गए हैं, तो वो कमेटी में चढ़ी ही नहीं हुई है। मतलब इतनी गहराई से आपको कोई नहीं बताने वाला, आपको प्रॉपर्टी आईडी जरूर देखनी है। और ये बुरा बात साहब होती है एक अच्छे डीलर से बात करने का, एक अच्छे कंसल्टेंट से बात और करने का। इतना इजी गोइंग ले लेते हैं कि ये तो हो ही जाएगा, हाँ हाँ हाँ, जबकि आपने प्रैक्टिकल तौर पे ये सब चीजें असंभव हो जाती हैं जब आपके पास में उसके प्रति कोई कागजात आपके पास नहीं होता है। हाउस टैक्स की पर्ची है और उससे संबंधित जो भी कागजात हैं, तब जाके प्रॉपर्टी आईडी वो जनरेट करके देते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी आईडी होने का मतलब है कि कमेटी में आप रजिस्टर सेफ है। हाँ हाँ जी, फिर आपका टोकन कटेगा रजिस्ट्री के लिए और तब जाके आपकी रजिस्ट्री हो पाती है। और चेन सिस्टम पूरा कंप्लीट है डॉक्यूमेंटेशन का, तभी आपने किसी प्रकार का लोन करवाना है तो ही संभव हो पाएगा जी। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। बिल्कुल। तो ये होता है मेरे पास बहुत सारे फोन्स आते हैं, ठीक है, किसी का पैसा अटक जाता है, कोई कहीं पैसा दे के फिर पहले बोलते हैं हाँ जी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब बात करने की आती है ना उस टाइम आप किसी के इसमें बंगले जाते हैं। हाँ, किस को देखोगे। तो ये मतलब आपने शुरुआत से इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो चलो ये तो था प्रॉपर्टी लेने का कैसा तरीका रहेगा, और सुनील भाई का नंबर नीचे दिया हुआ, आप उस पर कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको पूछना हो, कोई भी पूछताछ करनी तो आप उस पर फ़ोन करके आए। और बल्कि मैं ये कहूँगा आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, एक चीज़ मेरे को बहुत वो लगता है कि कई लोग है ना घर से बाहर नहीं निकलते, और वो क्या करते घर के अंदर ही हमारा ये यूट्यूब देख देख के और सोचते कि हम प्रॉपर्टी ले लेंगे। लेकिन अगर आपको सच में प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके लिए आप ग्राउंड में उतरो, ग्राउंड में आओ, यहाँ आओ, रियलिटी चेक करो, यहाँ ऑफिस में आओ। आप अगर मेरे से फोन पे पूछेंगे तो हो सकता है मैं एक दुकान के बारे में बता दूं, 2 के बारे में। दूसरा सब पता है, लेकिन टेलीफोनिकली जो डिस्कशन है हाँ। ये इतनी छोटी चीजें नहीं होती कि आप इतने अच्छे से उसको सेटिस्फाई या सजेस्ट कर पाओ। हाँ हाँ हाँ। ये जब तक आप ग्राउंड लेवल पे जाके सारी चीजें ना अच्छी तरह से अपनी आंखों से देख लो तब तक आप उस चीज की बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते। हाँ। और टेलीफोनिकली आप कोई चीज खरीद ही नहीं पाओगे, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक नहीं देखेंगे हम। हाँ, क्योंकि कईयों का ना मैंने देखा समय इतना निकाल देते हैं, वो 2-2 3-3 महीने फोन पे पूछ के, और समय उनका इतना निकल जाता है कि बाद में वो चीज आपको जो 10 लाख की मिलनी थी वो 20 की हो जाएगी। पूरा साहब अभी आपने देखा होगा पिछले वीडियोस जब हमने शूट किए हैं उस दौरान प्रॉपर्टी के रेट्स क्या थे। हाँ, हाँ, 1 ईयर का 2 ईयर आप देखते हैं, हाँ, इसी जगह पे आप बातें कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। हमारे 1 साल पहले की आप वीडियो देखना इसमें निकलेगी। उसमें आप क्या रेट बताते थे, और ग्राउंड लेवल पे 1-4 में आपने जो वीडियो बनाए हुए हैं उसमें हमने जो चीजें दिखाई है उनका रेट उस टाइम पे क्या बताया था। 1 ही साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। 1 साल नेट, 1 साल आज हो गया हमें। तो आप उन प्रॉपर्टीज के जो रेट हैं आज अपने सारी मार्केट से ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलमोस्ट वो डेढ़ हो गए हैं। हाँ हाँ। और दूसरा यहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जैसे आप घर से निकल के बाहर आएंगे या ऑफिस में आके बैठेंगे, हो सकता है कि आपके बजट में मैं 4 ऑप्शन बता दूं, आप मुझे फ़ोन पे पूछेंगे हम एक ही बता पाएंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो हम आपको 4, 5, 6 ऑप्शन, अच्छे ऑप्शन दिखा देंगे। सेम टाइम चीजें कई बार बुरा जी, जैसे मार्केट में सेल परचेज के लिए जस्ट आपके पास कोई कस्टमर आता है, उस टाइम हो सकता है 2 चीजें आपको कोई नोट भी करवा के जा चुका होता है। हाँ, ये वो चीज एक्स्ट्रा आ जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। जब आपके पास फोन आता है तब तक वो चीजें नहीं होती हैं। लेकिन जब आप ऑफिस में बैठ के किसी चीज पे मंथन करते हो, उस बजट के लेवल का वो होमवर्क करते हो, तब 4 चीजें एक्स्ट्रा भी सजेस्ट कर सकते हैं हम कस्टमर। बिल्कुल। तो ये तो था वहाँ की प्रॉपर्टी कैसे आपने बाय करनी। अभी हकीकत जानते हैं हम, रियलिटी जानते हैं, ग्राउंड की रियलिटी क्या, कितना कस्टमर आ रहा है, मतलब डाबड़ा चौक के ऊपर। तो ये दीपक भाई बताएंगे। तो आपने जैसे गंगा टाइल्स का जो अपना शोरूम किया हो भाई, ये कब शुरू किया था? ये हमने इसकी नींव जो रखी थी वो 2018 में रखी थी। अच्छा। हाँ जी, शुरुआत हमने तभी की थी, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमने सर्चिंग की पहले
जगह के बारे में बहुत ज्यादा वर्कआउट किया कि इसको कहाँ ओपन किया जाए। क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन था, आप तुसाम रोड पे जा सकते, बालसमंद रोड पे बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन उसका निर्णय जो हमने लिया वो निर्णय किसी भी एक परामर्श पे नहीं लिया हमने, ना ही कि एक दिन के अंदर लिया। हमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा गहन मंथन किया पहले कि हम लोग ये चाहते थे कि हम पूरे शहर को कवर करें या फिर हम हर टाइप के कस्टमर को कवर करें, ना कि किसी एक तबके को कवर करें हम। तो उस निष्कर्ष पे जब हम आए तो हमने ये देखा कि हम ऐसी जगह चुन सकते हैं जहाँ पे हर एक टाइप के कस्टमर का फुटफॉल है। और पाया ये कि डाबड़ा चौक ही इकलौती ऐसी जगह है हिसार में जहाँ पे हर टाइप के कस्टमर का फुटफॉल रहता है। हाँ, यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत जबरदस्त चल रहा है, सेक्टर 16-17 कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग मटेरियल अवेलेबल होता है यहाँ पे। अब आज की अगर आप 2022 जनवरी में अगर फरवरी में बात करते हैं तो अब आप देखेंगे कि डाबड़ा चौक पे इंटीरियर डेकोरेटर तक भी आ चुके हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। जो कि आज से 2 साल पहले इंटीरियर डेकोरेटर का यहाँ पे किसी को मालूम भी नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। वाले हैं और है, मतलब थोड़ी आधुनिकता की जो चीजें हैं वो यहाँ पर आ चुकी। भाई की जो शूट की रो है उस लाइन में आई थिंक 4 या 5 तरह की चीजें वहाँ पे मिलती हैं। हाँ, फर्नीचर वाले भी, फर्नीचर वाला हो गया, ये प्लास्टिक शुरू शीट जो फाइबर वाली सीटें तो लगाते ये हैं, है कि डाबड़ा चौक पे अगर आज इन्वेस्ट करता है तो वो कभी मार में नहीं खाएगा, चाहे खुद का शॉप करे या। देखिए जी, भ्रांतियां बहुत आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे कल को पुल आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन जी जगह वहीं की वहीं रहेगी। शहर में जो रेजिडेंशियल एरिया डेवलप हो चुका वो वहीं रहेगा। ठीक बात है। और फिर ये तो उधर का आ गया ना अपना, थोड़ा सा पुल भी आएगा तो आपको तो कोई डिस्टर्बेंस होगा नहीं। जैसा कि बुरा साहब ने पहले, आपने अभी कुछ देर पहले अपने दर्शकों से एक आपने डिटेल डिस्कस की थी कि अब हर कस्टमर ये चाहता है कि वो राजगुरु मार्केट ना जाए, वो मंडी रोड पे ना जाए, क्योंकि सभी के पास समय की शॉर्टेज है। हाँ, और ट्रैफिक ज्यादा हो गया। बिल्कुल, तो वो चीज यहाँ पे आने वाले समय में भी वही रहेगी। इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि फुटफॉल यहाँ बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन भी होती है बुरा साहब, दूर जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन भी तो जुड़ता है। टाइम कंज्यूम भी ज्यादा होता है। टाइम नहीं है ना आजकल, टाइम की शॉर्टेज सबसे ज्यादा है दिल्ली। और ये एरिया ऐसा है कि इतने सारी जो एरिया सारे सेक्टर सारे साथ में लगते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता ही रहता है। आजकल बिल्डिंग से रिलेटेड ये लगा लो, बिल्डर्स जो फ्लैट बना रहे हैं वहाँ पे हर तरह की डिमांड चाहिए होती है। घर वो भी तो घर ही बन रहे हैं, तो यहाँ से सारी सप्लाइयाँ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। एक लास्ट में दीपक भाई से ना एक चीज और पूछ लेते, जो आपकी टाइल जा रही है तो उसमें क्या खास बात है, मतलब ऐसी कौन सी आप टाइल प्रोवाइड कर रहे हो, या ऐसी क्या चीज है कि आपके पास कस्टमर आपके पास आए। देखिए ऐसा है जी, एक तो हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिजनेस करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा जो टाइल का काम है इसके अंदर एक आम आदमी को नॉलेज या जानकारी के नाम पे बहुत ही कम होता है। एक आम आदमी को नहीं मालूम होता कि ये विट्रीफाइड टाइल है या पोर्सिलेन टाइल है, ये सेरामिक टाइल है। ये जानकारी जितनी एक शॉपकीपर देता है कस्टमर को, सिर्फ वो उतने तक ही सीमित रहता है। हमारा मेन एम ये रहता है कि हम कस्टमर को पहले जानकारी दें, भले ही वो हमारे से डील कर रहा है नहीं कर रहा, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हमने इनको सही चीज सही राय प्राप्त की है। बिल्कुल। और मैं सुना कि आपके पास तो दूर दूर मतलब कैंटोनमेंट एरिया तक के भी लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, ये आती है। जी बिल्कुल। हमारा ये भी ध्येय है कि जो हमारे सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे पूरे देश को संभाले हुए हैं, उनको अगर हम उनके साथ ही फेथफुल नहीं रहेंगे, ईमानदारी का एक बिजनेस नहीं करेंगे, तो शायद हम कहीं ना कहीं एक चीटिंग कर रहे हैं अपने ही लोगों के साथ। और कई बिल्डर्स को आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे टाइल्स, तो कौन कौन सी ब्रांड की आप दे रहे हो? ब्रांड में हमने कजारिया, सोमानी, वर्मोरा एक्वायर किया हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग उन वेंडर्स को भी अप्रोच करते हैं जो इन सभी ब्रांड्स को प्रोवाइड करते हैं मटेरियल। कारण ये है कि सभी की पॉकेट अपनी होती है, अपना बजट होता है सभी का। कोई इंसान ऐसा भी है जो अफोर्ड कर पाता है, हायर जो लेवल होता है, कोई नहीं कर पाते हैं। तो मतलब लास्ट में ये है कि आपने डाबड़ा चौक पे जो शॉप करी जी, तो इसका बेनिफिट आपको मिला, मतलब आप अच्छा कि बहुत बढ़िया लोकेशन पे आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली थी। बिल्कुल। तो आप एक अच्छी ऑप्शन है डाबड़ा चौक के ऊपर कॉमर्शियल लैंड में। थोड़ा सा बजट आपको अच्छा लेके चलना पड़ेगा, और ये गारंटी है कि अगर आज आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये यहाँ की प्रॉपर्टी कभी धोखा नहीं देगी। वो चीज़ की जिम्मेवारी सुनील भाई भी ले रहे हैं, यही बात वो बोल रही थी। हाँ जी, है ना।
देखो 30-40 लाख रुपए में ना बुरा साहब, हाँ हाँ कोई भी अच्छे एरिया में किसी टाइप की कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं आती। और फिर वो ऐसी जगह पे ले ले जहाँ रेंट ही 2000 आ रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। नाम के कॉमर्शियल मिल ही जाएगा ना, कोई घेर मिल जाएगा, फिर शोरूम तो मिलेगा नहीं। थोड़ा सा बजट एक अपना बनाए और कॉमर्शियल के ऊपर इन्वेस्ट खुद करें, विजिट करें, प्रैक्टिकल तौर पे आके देखें, आपसे मिले, हमारे से आके मिले, उनको दिखा के ले आए, फुटफॉल देखें, आउटपुट देखें। और ऐसे भाइयों से और भी बात हम करवाएंगे आपको। तो ये चीज़ें रहती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। डॉक्यूमेंटेशन, कागजी कार्रवाई के ऊपर बहुत ध्यान से आपने इन्वेस्ट करना है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अपना पैसा, जो आपकी मेहनत का पैसा, वो बहुत मेहनत से आपने कमाया, उसको सही जगह पे इस्तेमाल करें ताकि आपको और आपकी आने वाली जनरेशन को खुशी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू बुरा साहब। ओके।